नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में तेजी से बदलाव आए हैं। बीते शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत आई प्रधानमंत्री शेख हसीना का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया था। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई और कई प्रमुख अहम मुद्दों से जुड़े दस्तावेजों पर दोनों देशों के अधिकारियों ने दस्तखत किए। भारत और बांग्लादेश ने व्यापार, समुद्री सीमा सुरक्षा, डिजिटल आदान प्रदान समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए हैं। इसके साथ ही तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। शेख हसीना के भारत दौरे के बाद क्या होगी दोनों देशों के बीच की रिश्तों की तस्वीर और क्या होगा फायदा भारत और बांग्लादेश दोनों देशों का, ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते शुक्रवार से 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अनेक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना का हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से स्वागत किया। शेख हसीना से मुलाकात और वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है। बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम विशेष तौर पर प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। दोनों देशों के बीच इन मुद्दों पर हुए समझौते। भारत बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों में बांग्लादेश के मेडिकल मरीजों को ई वीजा सुविधा, बांग्लादेश में रंगपुर में भारत का नया सहायक उच्चायोग स्थापित करना, राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा का संचालन करना, चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा की शुरुआत करना, गेड़े दर्शना और हल्दीबाड़ी चिलाहाटी के बीच दलगांव तक मालगाड़ी सेवाओं को शुरू करना, अनुदान सहायता के बीच सिराजगंज में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडी का निर्माण करना, भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू करना, गंगा जल संधि के नवीनीकरण पर चर्चा के लिए संयुक्त तकनीकी समिति का गठन किया, तीस्ता नदी संरक्षण और प्रबंधन पर तकनीकी प्रतिनिधिमंडल का बांग्लादेश दौरा, बांग्लादेशी पुलिस अधिकारियों के लिए 350 प्रशिक्षण स्लॉट स्थापित करना, मरीजों के लिए मुक्ति योद्धा योजना की शुरुआत करना। इसके अलावा डिजिटल साझेदारी के तहत समझौते के आदान प्रदान किए दोनों देशों में हरित भागीदारी पर भी समझौता किया गया। दोनों देशों में समृद्धि सहयोग और ब्लू इकोनॉमी पर भी समझौते का आदान प्रदान किया गया। ब्लू इकोनॉमी का मकसद समृद्धि सीमाओं को सुरक्षित करना है। भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की पहल तहत 2 बस सेवाओं की शुरुआत होना तय है। ये बस सेवाएं कोलकाता, ढाका, अगरतला और ढाका, शिलोंग, गुवाहाटी के बीच चलेंगी और इनके माध्यम से पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका होते हुए भारत के पूर्वोत्तर के 3 राज्यों को साथ जोड़ा जाएगा। इन बस सेवाओं का मकसद पड़ोसी देशों के बीच संपर्क बढ़ाकर या लोगों के बीच संपर्क को बेहतर बनाना है। कोलकाता, ढाका, अगरतला सेवा शुरू होने से पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य के बीच दूरी 560 किलोमीटर कम हो जाएगी। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अभी ढाका, कोलकाता और ढाका, अगरतला के बीच अलग अलग बस सेवाएं चल रही हैं। भारत और बांग्लादेश रेल संपर्क को भी मजबूत बनाने को उत्सुक है। बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे का समझौता अभी भी अधर में है। दरअसल तीस्ता जल बंटवारे में ममता बनर्जी अभी भी सहमत नहीं हो पाई हैं। सितंबर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान तीस्ता समझौता किया जाना था, लेकिन ममता बनर्जी के ऐतराज के बाद अंतिम समय इसे टाल दिया गया।
इसी कारण से बनर्जी उस वक्त प्रधानमंत्री के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं बनी थी। तीस्ता जल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर दिसंबर से मार्च की अवधि के दौरान, जब जल प्रवाह अस्थायी रूप से 500 क्यूसेक से घटकर मात्र 1000 क्यूसेक रह जाता है। আমি প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদীকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে I am আসার জন্য। inviting Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh. जानाती हूँ आप आइए बांग्लादेश में, देखिए बांग्लादेश को कितना कुछ हमने कर पाया और हमने क्या करेंगे। तो আমি নরেন্দ্র মোদীজিকে দাওয়াত দিচ্ছি বাংলাদেশে আসার জন্য। I would like to take this opportunity to reiterate my invitation to Prime Minister Shri Narendra Modi to visit Bangladesh to further strengthen the friendly relation of our two countries. আমি আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, नमस्कार। मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैसे तो पिछले लगभग 1 वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले 1 ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। अब अगर तीस्ता नदी जल विवाद की बात की जाए तो बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता से आधा पानी उसे मिलना चाहिए, जबकि ममता बनर्जी इसके लिए तैयार नहीं है। इस मामले में ममता अपने राज्य पश्चिम बंगाल के हित को सर्वोपरि है, जो स्वाभाविक है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी तीस्ता जल बंटवारे को लेकर तैयार हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस मामले को हम राज्यों के साथ चर्चा करके निपटा लेंगे। बांग्लादेश की उनके समक्ष शेख हसीना के अलावा इस यात्रा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की उपस्थिति नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जाएगी, क्योंकि इसके पूर्व ममता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ समझौते के लिए बांग्लादेश जाने इंकार कर चुकी थी। मोदी ममता के इस साथ पर कांग्रेस भी तिलमिलाई हुई है। राहुल गांधी का तंज कसना इसका स्पष्ट उदाहरण है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। फ्रेंड्स, आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है। ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा। भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी। हमने अपने फोकस में रखा है
कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन। पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है। अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी, हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं। बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा। फ्रेंड्स, 54 साझा नदियां भारत और बांग्लादेश को जोड़ती हैं। फ्लड मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स पर हम सहयोग करते आए हैं। तीस्ता नदी के प्रबंधन संबंधी एक परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश चीन से लगभग $1 अरब के ऋण पर चर्चा कर रहा है। ज्ञात हो कि भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी में पानी बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में इस वार्ता के निहितार्थ तथा भारत बांग्लादेश के संबंधों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करना आवश्यक है। बांग्लादेश की इस परियोजना का उद्देश्य तीस्ता नदी के बेसिन का कुशल प्रबंधन करना है, बाढ़ और नियंत्रित करना है और ग्रीष्मकालीन में जल संकट से निपटना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बांग्लादेश और चीन के बीच इस तरह के ऋण संबंधी चर्चा ऐसे समय चल रही है जब लद्दाख में हुए गतिरोध के चलते भारत और चीन के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिमालय से उत्पन्न होने वाली और सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय होने वाली तीस्ता नदी के जल का बंटवारा भारत और बांग्लादेश के बीच संभवतः सबसे बड़ा विवाद है। तीस्ता नदी सिक्किम के लगभग पूरे मैदानी इलाके को कवर करने के साथ साथ बांग्लादेश के लगभग 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है, जिसके कारण या इन क्षेत्रों में रहने वाले हजारों लोगों को जल संबंधी आवश्यकता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं पश्चिम बंगाल के लिए भी तीस्ता नदी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सिक्किम और बांग्लादेश के लिए है। हमने 1996 के गंगा रिवर ट्रीटी के रिन्यूअल के लिए टेक्निकल स्तर पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया है। बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण एवं प्रबंधन पर बातचीत के लिए शीघ्र ही एक टेक्निकल टीम बांग्लादेश का दौरा करेगी। फ्रेंड्स, रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई। हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है। इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। हम बिम्स्टेक सहित अन्य रीजनल और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर भी अपना सहयोग जारी रखेंगे। फ्रेंड्स, हमारी साझा संस्कृति और वाइब्रेंट पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस हमारे संबंधों की नींव है। हमने स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को और बढ़ाने का निर्णय लिया है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है। आज शाम के क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के लिए मैं दोनों टीमों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को
सरकार साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों की जीवन रेखा माना जाता है। गौरतलब है कि इन दोनों देश सितंबर 2011 में जल संरक्षण समझौते पर हस्ताक्षर करने की अंतिम प्रक्रिया में थे, किंतु पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर आपत्ति जताई और इन समझौते को रद्द कर दिया। तिस्ता नदी का परिचय। तिस्ता नदी का उद्गम हिमालय से सिक्किम चुनथांग नाम के स्थान से पास होता है। तिस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और भारत और बांग्लादेश से बहती है। तिस्ता नदी बांग्लादेश में 2750 वर्ग किलोमीटर बाढ़ मैदान को कवर करती है। इस क्षेत्र में लगभग 10 मिलियन लोग निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल की तिस्ता नदी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर बंगाल में आधा दर्जन जिलों में जीवन रेखा माना जाता है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद जून 2015 में उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश का दौरा किया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को विश्वास दिलाया कि वह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के माध्यम से तिस्ता का एक निष्पक्ष समाधान तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरे के सालों बाद तिस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा अभी तक सुलझ नहीं सका है। भारत और बांग्लादेश के माध्यम द्विपक्षीय सहयोग की शुरुआत वर्ष 1971 में हो गई थी, जब भारत ने बांग्लादेश राज्य का समर्थन करते हुए अपनी शांति सेना भेजी थी। इसी कारण दोनों के मध्य एक भावनात्मक संबंध भी बना हुआ है। बांग्लादेश के साथ भारत का एक मजबूत संबंध रहा है। खास तौर पर बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश को भारत के साथ अपनी आर्थिक एवं विकास संबंधी साझेदारी से काफी लाभ प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है। बीते एक दशक से दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश में $9.21 बिलियन का निर्यात हुआ था, जबकि बांग्लादेश से भारत को $1.04 बिलियन का आयात हुआ था। भारत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा उपचार, पर्यटन, रोजगार और मनोरंजन आदि के लिए बांग्लादेशी नागरिकों को 15 से 20 लाख वीजा जारी करता है। क्या है तिस्ता नदी जल विवाद? भारत में बहने वाली 57 नदियों में से 54 नदियां बांग्लादेश से होकर गुजरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के साथ तिस्ता चौथी बड़ी नदी है। तिस्ता नदी का पानी दोनों देशों के बीच साझा किया जाता है। दोनों देशों के बीच 1983 में बंटवारे को लेकर एक तर्क समझौता किया गया था। भारत का 39% और बांग्लादेश का 36% पानी का प्रयोग का अधिकार दिया गया था। समझौते में शेष 25% जल को बाद में निर्णय के लिए छोड़ दिया गया था। बांग्लादेश ने 1996 में गंगा जल संधि के तर्ज पर भारत से मांग की थी तिस्ता न्यायगत वितरण की मांग की थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सितंबर 2011 में जल बंटवारे के समझौते पर दोनों देश हस्ताक्षर करने वाले थे। हस्ताक्षर करने के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह बांग्लादेश जाने वाले थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने समझौते पर आपत्ति जताई और आखिरकार इस समझौते पर उस समय रद्द करना पड़ा था। जून 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का ढाका दौरा किया था। उनके साथ ममता बनर्जी भी ढाका बांग्लादेश के दौरे पर साथ गई थी।
जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से चर्चा के बाद निर्णय लिया गया था। केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से जल बंटवारे का समाधान निकाला जाए, लेकिन आज तक तिस्ता नदी जल बंटवारे का समाधान नहीं हुआ। भारत के लिए बांग्लादेश और सुरक्षा पूर्व तथा पूर्वोत्तर राज्यों की शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। किसी भी देश के लिए आवश्यक होता है कि उसके पड़ोसी देश के साथ उसके रिश्ते मजबूत रहकर, खासकर एशियाई क्षेत्रों में जहां आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। भारत बांग्लादेश के संबंध भले ही शुरुआत में बहुत अच्छे रहे हों, परंतु पीछे कुछ वर्षों में इनमें कुछ तनाव भी आया है, जिनमें प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी और पारित हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बीते साल जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर आई थी, तो दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की बैठक में दौरान एनआरसी पर चर्चा की गई थी और बांग्लादेशी पक्ष ने एनआरसी के संबंध में अपनी चिंताएं जाहिर की थी। इसी विषय पर भारतीय प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिया था कि बांग्लादेश पर एनआरसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह भारत का आंतरिक विषय है। तिस्ता नदी जल विवाद भारत के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है। भारत और बांग्लादेश को दोस्ती और सहयोग के माध्यम से अपना भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रबंधन करना चाहिए। यह आवश्यक है कि दोनों देश अल्पकालिक लाभ हेतु अपनी दीर्घकालिक हितों के साथ समझौता न करें। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।